प्लस एंटिटी। इट का मीनिंग होता है चाइल्डहुड, यानी कि जो एंटिटी आपकी बनी हुई है, जिसको आज आप जी रहे हैं, ये कब बन चुकी है? बचपन में। और झेल कब रहे हो? अभी। मेरे मेंटोर कहा करते थे, कीकर का पेड़, बबूल का पेड़ बड़ा हो चुका है, कितनी कलम लगाओगे अब, इस पर अमरूद आने लगे। कोई बात नहीं, बहुत कुछ बदलेगा अभी। वो कीकर नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें पॉजिटिव रहना है। लेकिन मैं इस पहचान को बताता हूं। एक किताब के अनुसार मैं जो भी पढ़ाऊंगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दूंगा, और अगर उसमें मैं अपना कोई बिलीफ दूंगा तो बता दूंगा भाई इसको आप रखो ना रखो, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है। मैं एक किताब को पढ़ रहा था, उसने कहा था कि आप जानते हैं आप कब तक अपनी जिंदगी को जीते हैं? सिर्फ पहले 2 साल। जब आप कुछ भी करें सब लोग आपको एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं। कुछ भी करें आप, किसी को मार दें से ही, कहीं भी आप पोटी कर दें, कहीं भी आप गंदा कर दें, कुछ भी खाएं, सब लोग आपको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। आपको एक वर्ल्ड लगता है ये मेरा वर्ल्ड, आपके सबकॉन्शियस को, आपको नहीं, आपको तो वहां पर कॉन्शियसली तो कुछ भी नहीं पता, सब कुछ किसको पता उस टाइम? अनकॉन्शियस को। और आपको लगता है दिस इज माई वर्ल्ड। फिर आपको तीसरे साल में स्कूल में भेज दिया जाता है, और अब लोग आपको गुड एंड बैड की परिभाषा के साथ डालने लगते हैं। गुड क्या है, बैड क्या है। फिर आपसे कहा जाता है ए लिखो, आप ऐसे लिख देते हो। फिर धीरे से समझाते हैं आपके मम्मी पापा, बेटे इसको ऐसे कर लो, फिर आप ऐसे कर देते हो, बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। और तीसरी चौथी बार फिर आपको क्या मिलता है? ब्रांडिंग। तुम पागल हो क्या? मानते नहीं हो तुम, इरेस्पॉन्सिबल हो, स्टूपिड हो। पहली पहचान तैयार है। किस चीज पर? इस बिहेवियर पर आपकी पहचान है। आप देखिएगा, सुनिएगा, देखिए ये यहां पर आप कहां थे, बिहेवियर कहां था? यहां पर। और आइडेंटिटी कहां थी? यहां पर। यस और नो? लेकिन जब आप यहां गलती करते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं? आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं। आपने ये गलती की, इसका मतलब आप ये हो गए। आगे से क्योंकि ये हो गया तो अब ये गलतियां करेगा ही करेगा। अब ये माइंड का रूल है। रोजाना हमारी आइडेंटिटी तय कर देते हैं पेरेंट्स लोग, रिश्तेदार, आसपास का समाज, टीचर्स, और उसके बाद अभी आप डॉक्टर के गए हैं, कंपाउंडर डॉक्टर का क्या कहता है आपसे? किसका नाम लिखवाओ? पेशेंट का। पहले आइडेंटिटी बन चुकी है। मुझे बुखार हुआ है सर, मेरी इम्यूनिटी डाउन है सर, मेरे बाल, मेरी रूट्स नहीं पकड़ रही है सर, मेरी स्किन के ऊपर खुजली हो रही है सर, ये मेरे बिहेवियर है, बट मैं अभी मरीज नहीं हूं। आप मेरे बिहेवियर को ही बता दो ना। तो ये भी तो टीचर कह सकती थी कि यद्यपि तुम इंटेलिजेंट हो पर तुम ए को ऐसे नहीं ऐसे लिखो। बच्चे ने कर दिया 2 × 2 = 5। टीचर क्या कह रही? तुमने ये गलती की, तुम्हारी पहचान, तुम स्टूपिड हो। वो ये भी तो कह सकती है दो यू आर इंटेलिजेंट बट यू हैव रिटन और यू हैव मेड दिस मिस्टेक, दो यू आर इंटेलिजेंट। आपको पता है बच्चों को पढ़ाने के लिए एक रूल है, एक किताब का नाम है पिग्मेलियन इन द क्लासरूम। यहां पर एक कहानी है कुछ बच्चों की। वो एक स्कूल में पढ़ते थे और वो सबसे ज्यादा अपनी अपनी क्लास के सबसे पुअरेस्ट बच्चे थे। और उनका ऐसा लग रहा था कि ये नहीं पढ़ पाएंगे। स्कूल अथॉरिटीज ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उनकी ड्रेस अलग बनवा दी गई, उनके क्लासरूम अलग बनवा दिए गए, उन्हें बच्चों से हटा लिया गया
और उनकी आइडेंटिटी दी गई कि दे आर वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे वर्क हार्ड, वो जो भी है उनकी एक पहचान बना दी गई कि वो सबसे बेहतरीन बच्चे हैं। और उनके साथ 2-3 काम किए गए, वो भी बता दो आज, ताकि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं ये भी पता जाए। उन्हें ये कहा गया कि ये सबसे अच्छे बच्चे हैं और 3 साल के अंदर उन्होंने अपनी क्लासेस को टॉप करना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद जिले अपने डिस्ट्रिक्ट को, और 1-2 साल के बाद पूरे शहर को टॉप करना शुरू कर दिया। वो बच्चे थे जिनको ये कहा गया था ये कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। उनके साथ पहला काम किया गया था Never tell them कि उनको कभी फेलियर के बारे में नहीं बताया गया था। नेवर प्रेडिक्ट फेलियर, उनको कभी प्रेडिक्ट नहीं किया गया कि वो फेल होंगे। उन्हें प्रेडिक्ट किया गया कि वो हमेशा पास ही होंगे। उनके ऊपर एक यकीन रखा गया। नंबर 2, उनको उसी क्लास के बेस्ट या टफेस्ट क्वेश्चन दिए गए जो सबसे मुश्किल थे, और उनको एक यकीन दिया गया दे आर वेरी इजी एंड नाउ हाउ यू कैन डू। दूसरा बिलीव दिया गया कि जो वो पढ़ना चाहते थे, जो पढ़ाया जा रहा था, उन्हें कहा ये क्वेश्चन जो हैं दे आर वेरी इजी, ये बहुत आसान है। और उनको कराया गया, उनको ये बताया गया हाउ टू डू इट, उनको बनाया गया कि वो कैसे करना है उनको। यद्यपि वो फेल हो रहे थे, पर धीरे धीरे उनको कहा ये फेलियर नहीं है, इसकी अप्रोच ये है बस। कभी पढ़िएगा पिग्मेलियन इन द क्लासरूम, आपके चैट जीपीटी पे मिल जाएगा, गूगल पे पढ़ाइए, ठीक है ना। उनको ये बताया गया हाउ टू डू इट, बस ये समझाया कि देखो एक्स को ऐसे वाई कर दो और वाई करके एक रख दो, और एक रखने के बाद ऐसे ही तो करना है, छोटा सा ही तो क्वेश्चन है, इस तो कोई भी कर ले, पिछली क्लास का तुम तो कर ही लोगे, हम कर लेंगे। तो ये बिलीफ ही तो क्रिएट करना था जो मैं पढ़ाऊंगा अभी। और मैंने बताया था बिलीफ्स आर द कमांडर्स ऑफ द ब्रेन। उन्होंने मानना शुरू कर दिया, थोड़ा सा वो बताते, बाकी उनसे कहते बाकी तुम कर लेना। उन्होंने करना शुरू कर दिया, उन्हें जो आप बता रहे हैं वही तो कर रहे हैं। एक बार एक टीचर ने पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन यहां लिख दिया और ये कहा कि ये क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं हो सकता, इसका कभी अभी किसी ने सोल्व नहीं किया। एक बच्चा पीछे सो रहा था, उसने ये नहीं सुना। अचानक बेल बज गई, उसकी आंख खुली, उसने देखा कि टीचर जा रहा है लेकिन एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसने सोचा शायद ये होमवर्क होगा, वो अगले दिन करके ले आया। उसने कहा कि सर वो कल वाला क्वेश्चन भी तो चेक कर लो। उसने स्टूपिड दैट कैन नेवर बी सोल्व्ड। चले, लेकिन मैंने तो कर दिया। और अगर उसकी आंख भी खुली होती तो वो भी नहीं कर पाता। क्या यकीन आता? Nobody can solve it. समझ गए? ये बिलीफ है। एनीवे, मैं इसी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। तीसरी चीज इन बच्चों के साथ क्या की गई, कहां से पिग्मेलियन आ गया आपके लिए। तीसरी ये होगी कि उन्हें एग्जाम दिया गया जब वो पूरी तरह से रेडी थे। जब वो पूरी तरह से तैयार हो गया, उन्हें एग्जाम देने के लिए कहा गया। एंड एग्जाम जो था उनके लिए एक इवेंट बन गई जिसमें वो टॉप करते हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड वेटिंग फॉर एग्जाम। टीचर थी एग्जाम लो ना। अभी आपके बच्चों के साथ क्या है, हे भगवान ये एग्जाम चला जाए। टीचर थी एग्जाम लो ना हमारा। कोई तैयार नहीं है, उसको तैयार करते सारे, यार तैयार होना जल्दी, एग्जाम डिले क्यों करे, बिकॉज एग्जाम वाज लाइक अ सेलिब्रेशन। अभी आपके बच्चों को डर लगता है उस इवेंट से। उस इवेंट में आप मैजिक भी तो कर सकते हो कि उस दिन 700 से बढ़िया डांस हो। एनीवे, मैं फिर आइडेंटिटी पर जाता हूं। आपकी जो आइडेंटिटी है वो 6 साल तक, साइकोलॉजी कहती है 6 साल की उम्र तक आपकी आइडेंटिटी, जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ आइडेंटिटी है,
वो गड़बड़ा जाती है, वो कंप्लीटली खराब कर दी जाएगी। 4-5 आप बीमार हुए, नानी जी गोद में लेके क्या कहते हैं, हमारा बच्चा तो ये बीमारी पैदा हुआ है, बन गई आइडेंटिटी। ठीक है जी, एक सेंटेंस तो आपको मिलेगा ही, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा अगर तेरे से ये भी नहीं हो रहा। तो एक्स को वाई करते जा रहे हैं, तेरे से ये भी नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे से ये भी नहीं होता कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे से ये भी नहीं होता अब कुछ भी नहीं कर सकता। और आप अपनी पहचान को खोकर आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो इस पहचान को छुपाते हैं। ये आपके अंदर बैठा हुआ एक आदमी है जो बिल्कुल नापसंद है, जिसको पसंद कोई नहीं करता। अब इसको आप छुपाना शुरू कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे हाइड करते हैं और इसकी जगह एक नई सेल्फ इमेज लाते हैं और इसका नाम है, इस सेल्फ इमेज का कुछ नहीं है, ये अनऑथेंटिक है, इसे ईगो कहते हैं। अब आपके सारे डिसीजन इससे बेस्ड होते हैं। ये तो खत्म हो चुका है। इसको क्या चाहिए था, प्लेफुलनेस। इसके पास क्या था, प्यार, स्नेह, गले लगना, रोना, हंसना, ऑथेंटिक रहना। और आपको पता है कि ऑथेंटिक का यहां कोई लेना देना नहीं। तुम कितने ईमानदार थे इससे लिखो है। तुम अपनी ईमानदारी में एक्स को वाई ऐसे लिख रहे थे, आप पढ़ रहे थे, टीचर से नहीं पढ़ा गया, आपको गलत बता दिया गया। अब आपने कहा ऐसे लिखो, आपने ऐसे लिखा, टीचर ने कहा गुड, आपको 1 स्टार मिलेगा। आपने वाई भी ऐसे लिखा, अब 2 स्टार मिलेंगे। और स्टार दे देकर आपको मैनिपुलेट कर दिया गया कि अब आप हमारे हिसाब से आप अच्छे हो, अपने हिसाब से नहीं। तो आपकी सेल्फ जो इमेज थी, जो क्रिएटिव बनना चाहती थी, जो ऑथेंटिक थी, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये 6 साल की उम्र तक जान जाता है और वो सिर्फ वो काम करता है कि जो रिवार्ड देने वाले लोग हैं वो खुश है या नहीं है। या फिर जो पनिशमेंट देने वाले लोग हैं वो मुझे पनिशमेंट ना दें। तो टोटल आइडेंटिटी आपकी बन जाती है बचपन में ही। इड प्लस एंटिटी वो कहां बनती है कि आप रिवार्ड्स को लेना चाहते हैं और पनिशमेंट को हटाना चाहते हैं, और इसकी वजह से आप अपनी एक मैनिपुलेटेड सेल्फ इमेज को जीना शुरू कर देते हैं और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। और यहां पर एक चीज खो देते हैं, आप एक चीज खो देते हैं, वो है आपकी प्लेफुलनेस।